जय श्री राम, जय बाकी राम सरकार। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं या आपके जॉब करते हैं, तो जॉब से आपको निकलवाना चाहते हैं, या फिर आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है और सारे कामों में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, आपको लगता है कि आपका जो भी काम आप करने जाते हैं वो सारा बर्बाद हो जाता है, या फिर कोई शत्रु आकर के आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या आपके सामने से लड़ाई झगड़े करता है, आपके सामने आकर वो लड़ाई झगड़े करता है या आपसे अपशब्द बोलता है, या हो सकता है दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता हो, या जनरली दोस्तों देखा गया है कि ज़्यादातर शत्रु जो हैं वो पड़ोसी ही होते हैं। तो पड़ोसी आप पर कुछ ऐसा किया कराया करवा देता है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में सभी तरह से चारों तरफ से मुसीबतें आ रही है। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमारी भी घुस सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े या गृह कलह का वातावरण हो गया हो। पहले तो बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन अब गृह कलेश वगैरह सब हो गया हो, घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, या फिर घर में ऐसी कोई बीमारी घुस गई हो जिसके कारण आपके घर में धन भी नहीं रुक रहा हो। तो दोस्तों, ये सब किराया कराया जो होता है ये शत्रुओं का होता है। आपके शत्रु आज कलयुग के समय में कोई भी शत्रु ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपना चैन से जीवन यापन कर सके, चैन से खा पी सके, अच्छे से रह सके। उसके घर में पैसा क्यों आ रहा है वो लोग ये सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि आप उनसे आगे क्यों निकल रहे हैं, और वो आपको पीछे करने की सोचते हैं कि ये इंसान पीछे हो जाए जैसे तैसे। तो दोस्तों, आज जो है एक लौंग वाला टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 2 लौंग आपको काम में लेनी है, और इन 2 लौंग से बस आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। मतलब केवल 2 लौंग आप आग में जला देंगे शत्रु का नाम लेकर के, और आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। वो इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो ये बहुत ही जबरदस्त टोटका है, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, इस टोटके को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को कैसे करना है दोस्तों, इस उपाय को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। तो रात्रि में जब आप मान लीजिए जब आप सारे कामों से निवृत्त हो जाएंगे खाना वगैरह खा करके, तो उसके बाद जब आप सोने जा रहे हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने में आपको एकांतवास चाहिए, मतलब आपके घर में जो एकांत है उस पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में शांति रहनी चाहिए। जिस भी कमरे में शांति हो, या फिर जिस भी आपके घर में कहीं भी ऐसा कमरा हो जहां पर बिल्कुल शांति हो, जहां कोई आता जाता ज़्यादा नहीं हो, वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं। या आप अपने घर का दरवाजा लगाकर भी, अपने कमरे का दरवाजा लगाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। केवल 5 मिनट का उपाय है, लेकिन दोस्तों 5 मिनट के इस उपाय में आपके शत्रु पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो आपको किस तरह से इस उपाय को करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सबसे पहले दिए की जरूरत पड़ेगी। तो आप सरसों के तेल का एक दिया लेंगे। सरसों के तेल का जो दिया होता है दोस्तों, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि सरसों का तेल जो है वो कड़वा तेल होता है, और कड़वे तेल में शत्रु नाश की बहुत सारी शक्तियां विद्यमान रहती है। इस कारण से सरसों का तेल हमेशा शत्रु नाश के लिए लिया जाता है। तो आप एक दिया लेंगे जिसमें आप सरसों का तेल भर लेंगे, और एक लंबी बाती का दिया आप बनाएंगे। तो लंबी बाती का एक दिया बना लें, ये भैरव महाराज का दिया होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग लेनी है। आप लौंग दोस्तों कौन सी लेंगे, आप बिल्कुल फूल वाली लौंग लेंगे, है ना, जिसमें पीछे फूल लगा रहता है। कटी फटी टूटी फूटी लौंग आपको नहीं लेनी है, क्योंकि टूटी फूटी लौंग आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं दिखाएगी। लोग टूटी फूटी लौंग ले लेते हैं, फिर कहते हैं टोटका काम नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, टोटका जब काम करेगा जब आप पूरी विधि विधान से और पूरा जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आप टोटका करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को कैसे किया जाएगा। तो आपको लौंग कौन सी लेनी है, बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। आपके पास नहीं है तो आप चाहे बाजार से ला सकते हैं, 2 लौंग आप ले आइए। अब दोस्तों ये आपने ले ली, अब आपको क्या करना है, एक माचिस लेनी है। तो माचिस भी आपके पास रखी रहेगी। तो ये सारे सामान लेकर के आपको एक कमरे में बैठ जाना है जहां पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको कोई रोकते टोके ना है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी आपको रोकना टोकना नहीं चाहिए उपाय करते समय। ये जो आपने उपाय किया है इसमें बिल्कुल भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, कोई किसी भी तरह का कोई दखल नहीं दे, क्योंकि यदि प्रयोग करते समय यदि कोई हमें टोक देता है ना, तो फिर वो प्रयोग सफल नहीं होता। अब दोस्तों देखिए इसमें किस तरह के दुश्मन का खात्मा होगा और कैसे तरह के दुश्मन का आप खात्मा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपको सामने से कोई गाली गलौज करता है या आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, या आपको लगता है कि यार ये जो पड़ोसी है ये ऐसी कामना करता है कि मैं मर जाऊं और मेरी प्रॉपर्टी ये लूट ले, है ना। और ऐसा लोगों की सोच हो भी गई है आज की तारीख में। आज कलयुग के समय लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं।
लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है दूसरे का और वो लूटना चाहते हैं। तो ये दोस्तों लोभ वाले जो शत्रु होते हैं, जिनमें लोभ की मात्रा ज़्यादा होती है, वही ऐसा कार्य करते हैं। और सामने से आकर के यदि आपको कोई गाली गलौज करता है, धमकाता है, कोर्ट कचहरी का केस कर देता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का केस तभी करेगा जब आपको झूठे केस में वो फंसाएगा। तो यहाँ पर इस दुश्मन के लिए भी ये उपाय जो है कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा वो दुश्मन जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है, वो कोई शत्रु है, वो आपके पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया करवा देता है, या पीठ पीछे आप पर, जैसे सामने से तो बहुत मीठे मीठे बोलेंगे, ऐसे कि दुश्मन क्या होते हैं, सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, सामने से अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है वो व्यवहार खराब कर देते हैं। मान लीजिए आपके कोई मित्र हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र आपके शत्रु होंगे, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपके कुछ मित्र हैं और उन मित्रों में से मीठे मीठे तो सभी बोलेंगे, लेकिन कुछ एक तो ऐसे मित्र होंगे जो कि पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं लगने देंगे, और आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप कैसे जानेंगे कि यह आपका शत्रु है। तो ये होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु। इसी के अलावा घर परिवार रिश्तेदार में कोई आपका दूर का रिश्तेदार हो जो आप पर जलता हो, तो वो भी आपका गुप्त शत्रु होता है। तो उस गुप्त शत्रु का भी इससे नाश हो जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एकांत कमरे में एक आसन बिछा लेना है और आसन के ऊपर आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। तो आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। तो आपका फेस जब दक्षिण दिशा में होगा, उस समय आप क्या करें, उस समय आप 2 लौंग लेंगे और 2 लौंग लेकर के एक सामने सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद आपको भैरव महाराज की जय जयकार बोलनी है। आपको बोलना है 1 2 3 4 भैरव महाराज की जय जयकार। इस तरह से आपको दीपक जलाते हुए बोलना है। अब दीपक जलाने के बाद आप क्या करेंगे, 2 लौंग अपने हाथ पे लेंगे और इन 2 लौंगों को हाथ में लेकर के आपको एक मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले अपने मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप है ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। दोस्तों यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं और आप शत्रु का नाम भी नहीं जानते, आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको यही मंत्र पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन आपका केवल एक ही शत्रु है और वो प्रत्येक शत्रु है, सामने से आप पर वार करता है और आप उसका नाम पूरी तरह से जानते हैं और आप जानते हैं कि यार ये शत्रु ही मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा और इसको ही मैं खत्म करना चाहता हूँ, इससे ही मुझे पीछा छुड़वाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस मंत्र में जहां पर शत्रु शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर आप उसका नाम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या बोलेंगे, ओम क्रीम क्रीम अजय भैरवाय क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये जो अजय है, ये जो शत्रु है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अजय। देखिए दोस्तों, उससे क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरा जो उपाय का असर है ये केवल अजय पे पड़ेगा। लेकिन यदि आप ये मंत्र पढ़ेंगे सारे शत्रुओं के लिए, तो सारे शत्रुओं के लिए जब इस मंत्र को पढ़ा जाएगा, कौन सा मंत्र, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम क्रीम फट स्वाहा, तो जब ये मंत्र समस्त शत्रुओं के लिए पढ़ा जाएगा तो आपके 1 लाख शत्रु हो, चाहे 10,000 शत्रु हो, चाहे कितने भी आपके शत्रु हो, सारे शत्रुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी सारे शत्रु इससे नेस्तनाबूद होंगे। तो दोस्तों ये विशेष रूप का उपाय है, विशेष रूप का टोटका है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। ये बड़ा ही जबरदस्त टोटका है ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 लौंग आपने बाईं हथेली में लेकर के मंत्र पढ़ेंगे, तो बाईं हथेली आप खोल लें। इस बाएं हथेली को खोलने के बाद ये दोनों लौंग आपको उस सरसों के दिए में जला लेनी है। दोस्तों दिए में डालनी नहीं है, तेल के अंदर नहीं डालनी है, आपको जलानी है, ध्यान रखें। तो आप किसी भी सहायता जला सकते हैं, जैसे आप संडासी ले लें, है ना, या कोई पकड़ने की ऐसी चीज ले लें, चिमटी वगैरह, उससे आप लौंग लेकर के जलाएं, क्योंकि आप यदि हाथ से जलाने का प्रयत्न करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो ये दोनों लौंगों को आपको उस दिए की लौ में जला लेना है। और जब ये दिया आपका बड़ा हो जाए, मतलब जब दिया आपका पूरा हो जाए, तो दिया पूरा होने के बाद इस दिए को आपको कहीं बाहर रख करके आ जाना है, यानी कि घर के बाहर जाएं और घर के बाहर कहीं भी इसको रखते हैं। देखिए घर के बाहर ही रख सकते हैं, ऐसे कोई घर से इतनी दूर जंगल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ये उपाय कर सकते हैं। तो आप घर के बाहर निकलकर इस दिए को कहीं भी आप रख दें, किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी, तो बस, और आप वापस आ जाएं। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो दुश्मन है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद होगा और आपको इसकी जानकारी अगले ही दिन मिल जाएगी। दोस्तों 24 घंटे में ये उपाय काम करता है। यदि आपने सही तरीके से उपाय को किया होगा तो ये 24 घंटे में आपको फल देगा, 24 घंटे में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि आपने और मन तमन्ना से उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको अगली सुबह ही इसका जो है फल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके कोई गुप्त शत्रु होंगे, तो गुप्त शत्रु का तो नाम आपको पता नहीं है, लेकिन वो गुप्त शत्रु आपके सामने आने लग जाएंगे, मतलब आपके सामने आकर के वो गुप्त शत्रु जो है वो आने लग जाएंगे। और आपको एक तरह से ये मान के चलिए कि कोई भी गुप्त शत्रु हो, कोई भी हो, तो उसके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होने लग जाएगी।
वो जो गुप्त शत्रु है आपके सामने ऐसा आएगा, आप ये सोच लीजिएगा कि यार मैंने टोटका किया था, मैंने ये उपाय किया था और मेरे जो गुप्त शत्रु हैं वो मेरे सामने आ गए, है ना। इन्होंने ही मुझे बर्बाद किया था, इन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन आज ही खुद बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों वो खुद इंसान जो है, जो भी आपका टोना टोटका करवाएगा वो खुद बर्बाद होगा। आपको भैरव महाराज से प्रार्थना भी करनी है दीपक जलाते समय कि हे भैरव महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, आप उन सबसे मेरी रक्षा कीजिए और मेरा उनसे पीछा छुड़वाइए। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है और मैं अपनी काम में तरक्की करता रहूं और मैं आगे बढ़ता रहूं। दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि क्या कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।